अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना में दशहरा की तातीलात, हैदराबाद के बस स्टेशनों पर मुसाफिरीन का हुजूम। तेलंगाना की तहजीब को उजागर करने वाला बदकमा त्यौहार ख़वातीन में आम, हर तरफ गहमा गहमी और चहल पहल का समा। ट्रेनों में रेल नीर बैंड की पानी की बोतलों की कीमतें कम करने का फैसला। दशहरा त्योहार के मौके पर रेलवेज ने मुसाफिरों के लिए सुनाई खुशखबरी। चीफ मिनिस्टर के हल्का इंतखाब, कोडंगल में आशूर खानी कब्रिस्तान और छिल्ले मुबारक को शहीद। मुकामी मुसलमानों में गमो गुस्से की लहर, इतला में तही पहुँच गए BRS कायदीन। मुकामी वाक़े पर शदीद एहतजाज। मोहम्मद मुजीबुद्दीन, मसीउल्लाह खान, मोहम्मद आजम अली, ख्वाजा बदरुद्दीन, मोहित खान, अरशद अली खान व दीगर गिरफ्तार। बारिश और सैलाब मुतासिरीन की मदद में कांग्रेस हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम। हरीश राव की हुकूमत पर शदीद तनकीद। हैदराबाद के नुहा इलाके गाजुला रामारम में हाइड्रा की निदामी कार्रवाई। हैदराबाद के नुहा इलाके गाजुला रामारम में देखी गई कशीदगी। तेलंगाना के चेरला में नशे की हालत में बेटे ने मां का कर दिया बहिमाना कत्ल। पुलिस ने गिरफ्तार करके छानबीन कर दी शुरू। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का मुल्क की आवाम से खिताब, मेड इन इंडिया सामान खरीदने और मुल्क की मईशत को मजबूत बनाने की आवाम से की अपील। और अब खबरों की तफसील। दशहरा की तातीलात के आगाज़ पर हैदराबाद के जुबली बस स्टेशन, JBS और दीगर बस स्टेशनों पर मुसाफिरों की बड़ी तादाद देखी जा रही है, क्योंकि लोग आंध्र प्रदेश समेत दीगर रियासतों में अपने आबाई इलाकों में दशहरा की खुशियां मनाने के लिए हैदराबाद से रवाना हो रहे हैं। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने 20 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 7,754 खुसूसी बसों का इंतजाम किया है। इन बसों की रवानगी जुबली बस स्टेशन, महात्मा गांधी बस स्टेशन, सेंट्रल बस स्टेशन, LB नगर, उपल, दिलसुख नगर, आराम घर, संतोष नगर और KPHB से होगी। ये बसें न सिर्फ तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला बल्कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के लिए भी रवाना होंगी। इसी तरह आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने भी 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 480 खुसूसी बसों का इंतजाम किया है। सकाफत और रिवायतों की अक्कासी करने वाले त्यौहार अवामी ज़िंदगी में एक ख़ास मुकाम रखते हैं। हर त्यौहार की अपनी एक इनफरादियत और खुसूसियत होती है। उन्हीं में से एक मुनफरिद और तेलंगाना की पहचान बनने वाला त्यौहार बदकम्मा है। मुख्तलिफ़ किस्म के फूलों को तरगीब देकर बदकम्मा तैयार किया जाता है और ख़वातीन एक जगह जमा होकर ज़िंदगी के असबाक को गीतों की शक्ल में पेश करती हैं। त्योहारों का मकसद अच्छाई का पैगाम देना और अवाम में मोहब्बत व इत्तेहाद को बढ़ाना है। बदकम्मा त्यौहार इन इक़दार को दुगना करता है। इसके ज़रिए ख़ानदानी ताल्लुक़ात, दोस्ती, मोहब्बत और अपनायत को फ़रोग़ देने का सबक मिलता है। हज़ारों की तादाद में अवाम एक जगह जमा होकर खेल, तमाशों और गीतों के साथ इस जश्न को मनाते हैं, जो इत्तेहाद और भाईचारे की एक शानदार मिसाल है। ये त्यौहार सिर्फ रिश्तेदारों और पुराने दोस्तों को मिलाने का ज़रिया नहीं, बल्कि दुख सुख बांटने का प्लेटफॉर्म भी है। इस मौके पर ख़वातीन अपने मायके जाती हैं और उनके चेहरों पर मसरत के रंग नुमायाँ होते हैं। हर तरफ गहमा गहमी और चहल पहल का समा होता है। ख़वातीन रंग बिरंगी साड़ियाँ और रवायती लिबास ज़ेब-ए-तन करती हैं, सर पर खुशबूदार फूलों का सिंगार करती हैं। जब सब मिलकर बदकम्मा को उठाकर गलियों में जुलूस की सूरत में चलती हैं, तो ये मंजर तेलंगाना की देही सकाफत, हम आहंगी और इत्तेहाद की झलक पेश करता है। ఇది ఒక తెలంగాణలో తప్ప ఎక్కడా కూడా మన ఈ బతుకమ్మ అనేది ఎక్కడా కూడా ఉండదు. మన కేసీఆర్ వచ్చిన తర్వాత ఈ బతుకమ్మకు విశిష్టత పెరిగి అంతటా కూడా వ్యాపించి ఇప్పుడు ఎక్కడ చూడు బతుకమ్మ అనగానే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ముందుకొచ్చి బతుకమ్మ ఆడటము, పిల్లలు ముఖ్యంగా పిల్లలు ఒకప్పుడు అంతరించిపోతుంది అనుకున్న బతుకమ్మ ఇప్పుడు పిల్లల్లో ఉత్సాహం నింపింది. ప్రతి వాడవాడలా కూడా పెద్దల కంటే ఎక్కువ పిల్లలు ఆడటం జరుగుతుంది. ఇలాంటి సాంప్రదాయాలు కూడా మనం ఎప్పుడు కూడా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి, ముందు భావితరాలకు అందించాలని
बारिश और सैलाब मुतासिरीन की मदद में कांग्रेस हुकूमत को मुकम्मल तौर पर नाकाम करार देते हुए कांग्रेस तेलंगाना के साबिक वज़ीर को BRS के रुकन असम्बली हरीश राव ने शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम से कबल नालों की सफाई होनी चाहिए थी। माजी में के चंद्रशेखर राव की क़यादत में T श्रीनिवास यादव और KT रामाराव ने हैदराबाद के तमाम नालों को साफ कराया था। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि रेवंत रेड्डी ने खुद के पास बल्दी नज़्म व नस्क़ व शहरी तरक्की का कलमदान रखने के बावजूद बस्तियों को नज़रअंदाज करते हुए नालों की सफाई नहीं कराई, जिसके बायस नालों से सैलाब आया। हैदराबाद के सनत नगर के राम गोपालपेट डिवीज़न में सैलाब से मुतासिर कई कॉलोनियों का दौरा करते हुए उन्होंने साबिक़ वज़ीर श्रीनिवास यादव के साथ मिलकर मुतासिरीन में राशन तकसीम किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सैलाब में घरों के अंदर मौजूद रोज़मर्रा के सामान भी बह गए हैं और मुतासिरीन खाने के लिए भी परेशान हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत ने सैलाब मुतासिरीन को 1 रुपया भी इमदाद नहीं दी। शदीद बारिश के दौरान हैदराबाद में 7-8 अफराद नालों में बहकर हलाक हो गए और इन अमवात का जिम्मेदार रेवंत रेड्डी और कांग्रेस हुकूमत की नाकामी है। ముఖ్యంగా రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆయనే మున్సిపల్ శాఖ మంత్రిగా ఉంటూ ఎప్పుడైనా ప్రీ మాన్సూన్ ముందు నాలాలన్నీ కూడా క్లీన్ చేయాలి. గతంలో కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మా తలసాని సీనన్న, కేటీఆర్ గారు హైదరాబాద్ నగరంలో ప్రీ మాన్సూన్ లో నాలాలన్నీ కూడా క్లీన్ చేసి ప్రజలకు వరద ఇబ్బంది రాకుండా చూసుకునేవాళ్ళు. ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి స్వయంగా మున్సిపల్ శాఖ మంత్రిగా ఉంటూ ప్రీ మాన్సూన్ లో నాలాలు క్లీన్ చేయకపోవడం వల్ల ఇవాళ హైదరాబాద్ నగరంలో అనేక బస్తీలు వరద జలాలతో మునిగిపోయి ఇంట్లో ఉన్నటువంటి నిత్యావసర వస్తువులన్నీ కూడా కొట్టుకుపోయిన పరిస్థితి, అన్ని కూడా తడిసిపోయి తినడానికి కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి. అయినా ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు హైదరాబాద్ లో ఉన్నా, మున్సిపల్ మంత్రిగా ఆయనే ఉన్నా వరద బాధితులకు 1 పైసా సాయం కూడా చేయలేదు. ఇవాళ హైదరాబాద్ నగరంలో దాదాపు 7-8 మంది నాలాల్లో కొట్టుకొని చనిపోయారు. ఇవాళ ఈ చనిపోవడానికి కారణం ఇది రేవంత్ రెడ్డి వైఫల్యము, ఈ ప్రభుత్వం యొక్క వైఫల్యం. వరద బాధితులకు కనీసం నిత్యావసర వస్తువులు కూడా ఇవ్వలేదు, కనీస సహాయం కూడా చేయనటువంటి పరిస్థితి. ఇవాళ మా తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు దాదాపు 1500 మందికి ఇవాళ వివిధ బస్తీల్లో వరదతో ఇబ్బంది పడ్డ ప్రజలకు నిత్యావసర వస్తువులు అందించడం జరుగుతా ఉంది. వెంగళరావు నగర్ గాని, గైడెన్ బాగ్ గాని, చుట్టాల బస్తీ గాని, కంచెబౌలి గాని, అదేవిధంగా కస్తూర్బా నగర్, నల్లగుట్ట, కరీం కాంపౌండ్, ధోబిఘాట్ ఇలా దాదాపు ఎన్నో బస్తీల్లో 15 चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हल्के इंतखाब कोडंगल में आशूर खानों, कब्रस्तानों और छिल्ले मुबारक को मिसमार करने के बायस मुसलमानों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। जैसे ही इस बात की इत्तला मिली, मोहम्मद मुजीबुद्दीन रियासती सदर BRS अखिलती सेल, मसीउल्लाह खान साबिक सदरनशीन वक्फ बोर्ड, मोहम्मद आजम अली सीनियर BRS कायद, ख्वाजा बदरुद्दीन सीनियर BRS कायद, मोहम्मद मुईद खान सीनियर BRS कायद, अरशद अली खान सीनियर BRS कायद के अलावा कोडंगल के BRS कायदीन मुकाम वाक़े पर पहुँच गए और जालिमाना इन्हिदामी कार्रवाई की शदीद मजम्मत की और धरना दिया। DSP श्रीनिवास व दीगर पुलिस अहदेदारों ने BRS कायदीन को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। बारिज़ां BRS कायदीन की शख्सी मुचलके पर रिहाई अमल में आई। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मोहम्मद मुजीबुद्दीन ने आशूर खानों, कब्रिस्तानों और छिल्ले मुबारक को शहीद करने की शदीद मजम्मत की और कहा कि रेवंत रेड्डी के दौरे हुकूमत में इबादत गाहों को मिसमार करने के वाक़यात काबिल मजम्मत है। ऐसे वाक़यात से इंदिरा गांधी के एमरजेंसी के दौर की यादें ताज़ा होती हैं। उन्होंने छिल्ले मुबारक की उसी मुकाम पर दोबारा इस्तादगी का मुतालबा किया। मोहम्मद मुजीबुद्दीन ने कहा कि बुलडोज़र के जरिए कब्रिस्तानों को मिसमार किया गया और क़ुबूर की बेहुरमती की गई। उन्होंने जालिमाना कार्रवाई की शदीद मजम्मत की और कहा कि मजहबी मुकामात की शहादत पर BRS खामोश नहीं बैठेगी। कांग्रेस हुकूमत का हर सतह पर ताक़ुब किया जाएगा। कोडंगल में जो 1975 में इमरजेंसी जैसा रूलिंग चल रही थी, आज जो CM साहब का कॉन्स्टिट्यूंसी है रेवंत रेड्डी साहब का, यहाँ भी मुसलमानों के ऊपर वैसे इमरजेंसी के लागू लगा ऐसा है। यहाँ पर मुसलमानों के जो कब्रस्तान है और छिल्ले हैं, आशिर खाने हैं, वो पूरे ज़मीन के लेवल कर दिए हैं यहाँ, क्योंकि सुभानी साहब का जो छिल्ला है और एक सुभानी साहब का छिल्ला और 2 कादियों का कब्रस्तान, पठानों का कब्रस्तान, रात कल 1 बजे रात से और 3 बजे सुबह 4 बजे तक कब्रस्तान करीब 20 से 30 फीट अंदर तक जो भी खबरें आए हैं वो पूरे लेवल कर दिए हैं। और ऐसी इमरजेंसी चल रही कि
कोई एक मुसलमान भी कोई भी आके यहाँ प्रोटेस्ट नहीं करे सा। और बेशरम बहुत ऐसी बात है कि यहाँ के मुसलमान कांग्रेस के जो यूसुफ साहब है उन्होंने देखते रह रहे हैं कि सब मुसलमानों को बोल रहे हैं, कहते शहीद होने दो, क्या होने का ये बड़े इसमें हाल है बोल के उन्होंने खुद यहाँ का बयान दे रहे हैं। और यहाँ कोडंगल के हैदराबाद सिटी पुलिस ने अपनी बेड़े पर तेलंगाना स्टेट पुलिस के स्टिकर्स को तेलंगाना पुलिस से बदल दिया है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने रियासत के नाम की तब्दीली के पेश नज़र अपने बेड़े पर मौजूद तेलंगाना स्टेट पुलिस के स्टिकर्स को नए स्टिकर्स तेलंगाना पुलिस से तब्दील कर दिया। इत्तलात के मुताबिक इस काम पर तकरीबन 1.6 करोड़ रुपए खर्च हुए, जिसमें 188 गाड़ियों के स्टिकर्स की तब्दीली के अलावा गाड़ियों की पॉलिश, डेंटिंग और पेंटिंग शामिल थी। आज 134 पेट्रोल गाड़ियां नए स्टाइल के साथ दोबारा ड्यूटी पर वापस आ गई हैं। बापूनगर बंजारा वेलफेयर एसोसिएशन और ऑल पार्टी के ज़ेर एहतमाम लंबाड़ी बंजारा आत्मा गौरव सभा का बापूनगर एहसान नगर कम्युनिटी हॉल में 50 साल गोल्डन जुबली के मौके पर कम्युनिटी एसटी रिजर्वेशन में दाखिल हुई और सुप्रीम कोर्ट में साबिक एमपी सोयाम बाबू राव और भद्राचलम कांग्रेस के एमएलए टी वेंकट राव की तरफ से लंबाड़ी बंजारा को हटाने के लिए मुकदमा दायर किया गया। एसोसिएशन ने कहा है कि सियासी वजह ये रिजर्वेशन हमें हिंदुस्तान की आईनी फरहमी और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के जरिए हासिल है। कोई भी इदारा हमें एसटी रिजर्वेशन से नहीं हटा सकता। कि बंजारा समाज जनजातीय समाज है जो प्रारंभ से ही एक आदिवासी समाज रहा है और आज भी है। और इस समाज के लिए विगत कई वर्षों के परिणाम स्वरूप हमें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिला। और ये आज नहीं, ब्रिटिश शासन में ही हमें ट्राइब का दर्जा दिया गया था। विशेषकर बंजारा समाज को 1976 में हैदराबाद के क्षेत्र में निज़ाम स्टेट के अंतर्गत आने वाले हैदराबाद में और आंध्र प्रदेश तत्कालीन आंध्र प्रदेश में इसे 1976 में शेड्यूल ट्राइब की सूची में डाला गया, जो संसद के नियमों के अनुसार संसद में चर्चा के बाद संसद में पारित होने के बाद ही शेड्यूल ट्राइब की सूची में डाला गया। और उससे पहले डिनोटिफाइड ट्राइब्स में ही हम लोग थे। तो ऐसे समाज को आजकल कुछ लोग राजनीतिक कारणों से राजनीतिक लाभ के लिए शेड्यूल ट्राइब से हटाने के लिए मांग कर रहे हैं, जो गलत हैं। और हम इसमें जो लोग चाहते हैं उसको हम कभी भी मेदक प्रेस क्लब के सदर डी नरेश गौड़ ने इतवार को मेदक के कस्बे नवाबपेट में मेदक मिली एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम ख़वातीन के लिए मुफ्त टेलरिंग ट्रेनिंग सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि यह इलाका एक पसमानदा इलाका है और मिली एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम ये मुफ्त टेलरिंग ट्रेनिंग का क़याम खुश आइन है। उन्होंने कहा कि हमें मुस्तक़बिल में मज़ीद खिदमत के प्रोग्राम करके आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने यकीन दिलाया है कि आप जो भी प्रोग्राम करेंगे हम इसमें पूरी कोशिश करेंगे। नरेश ने यकीन दिलाया है कि तरबियती प्रोग्राम बहुत काबिल सताइश है और अगर किसी हुकूमती मदद की ज़रूरत हो तो वो इसके लिए तैयार है। मिली एसोसिएशन के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और सहाफ़ी रियाज़ुद्दीन ने कहा है कि ख़वातीन अपने पाँव पर खड़ी होकर टेलरिंग की तरबियत हासिल कर सकती हैं और घर बैठे कपड़े सिलाई करके पैसे कमा सकती हैं। इस दौर में ज़्यादातर जदीद लिबास चूड़ीदार पहनी जा रही हैं और ख़वातीन रेडीमेड कपड़ों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रही हैं और उन्हें सिलाई करके कपड़े पहन रही हैं। इस मौके पर रियाज ने कहा है कि ख़वातीन इस मुफ्त टेलरिंग ट्रेनिंग सेंटर से फ़ायदा उठाएं। इस प्रोग्राम में डॉक्टर उमर खान, डॉक्टर शुजात अली सूफ़ी, गौस मोइनुद्दीन, मोइज़ुद्दीन, फ़ाजिल, आबिद अली नदवी, सदाकत अली ज़की, मेदक मिली एसोसिएशन, जमात इस्लामी हिंद मेदक के अरकान, क़ायदीन और दीगर ने शिरकत की।
जिला सिद्दीपेट के गजवेल हल्के से वाबस्ता भारतीय जनता पार्टी के कायदीन की जानिब से मुतवातर भारत राष्ट्र समिति के पार्टी उमूर इंचार्ज साबिक जंगलात कॉरपोरेशन सदर वी प्रताप रेड्डी पर आयद किए जाने वाले बेबुनियाद इल्जामात की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए उनके फर्जंद बी गोपल्ली के साबिका सरपंच वी विजय वर्धन रेड्डी ने गजवेल टाउन में वाक़ कैंप दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी कायदीन के मुबैना इल्जामात हकीर सियासी महरक़ात पर मबनी है, जिसमें कोई हक़ाइक़ नहीं है। पी परगिनापुर के तालाब के पुश्ते से प्रताप रेड्डी के विंचर का कोई ताल्लुक़ नहीं है। तालाब के शिकम से काफ़ी दूर पर विंचर मुकामी बल्दिया के इजाज़त नामों के साथ कायम किया गया, जो कि महज तिजारत के लिए बनाया गया था। उन्होंने बताया कि साबिक़ सदर बल्दिया जी पुल्ली भास्कर के दौरे सदारत में इजाज़त लेकर 216 प्लॉट तश्कील दिए गए थे। अपने दौरे सदारत में एतराज़ न करने वाले भास्कर बीजेपी का खंडवा पहनकर इल्ज़ामात आयद करना मायने खैज़ है। उन्होंने कहा कि मज़कूरा अराज़ी पर अदालत से क्लीन चिट हासिल की गई। वी विजय वर्धन रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी के कायदीन को अपने इल्ज़ामात को साबित करते हुए दलाइल देने का मुतालबा किया, बसूरत दीगर हद तक इज़्ज़त का दावा करते हुए हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाने का इंतबा दिया। उन्होंने मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता कायदीन को मशवरा दिया कि वो तालाबों, कुंटों, शिकमों और विंचरों का पीछा करने के बजाय गजवेल की तरक्की के लिए ठोस इक़दाम करने का मशवरा दिया और कहा कि साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने दौरे हुकूमत में क्लोरेट के तामीर के लिए 14 करोड़ रुपये मंजूर किए थे, जिसको मौजूदा रियासती हुकूमत ने मनसूख कर दिया, जिसके नतीजे में गजवेल टाउन की तरक्की मजदूद होकर रह गई। इस मौके पर सदर टाउन कमेटी मोहम्मद नवाज मीरा, मधु कंकैया, मोहम्मद अहमद, भिक्षापति, वेंकटेशम, साई, सुरेश और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది, వీళ్ళ దాంట్లో ఏం సంబంధం లేదని హైకోర్టుకి ఎస్సీ ఇరిగేషన్, ఎంఆర్ఓ, ఆర్డీఓ అందరు కలిసి ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ఇది. వాళ్ళు ఇచ్చిన మెజర్మెంట్స్ అంటారు, అంటే నీళ్ళు ఎటు పోవాలి, ఎంత సైజు కట్టాలి, దాన్ని ఫీడర్ ఛానల్స్ అంటారు. ఇది గతంలో ఫీడర్ ఛానల్స్ ఉంటాయి కదా, ఇది ఈ రెడ్ లైన్ ఉంటుంది, దీన్ని గ్రీన్ లైన్లో మేము కట్టించినాం. ఈ మెజర్మెంట్స్ కూడా మేము కట్టించినాయి కాదు. ఈ మెజర్మెంట్స్ అనేది హైకోర్టు, ఎంఆర్ఓ, ఆర్డీఓ, ఇరిగేషన్ వాళ్ళు అన్ని డిపార్ట్మెంట్ సంయుక్తంగా ఇచ్చిన, అంటే ఏదైనా ఫీడర్ ఛానల్స్ లెన్స్ మెజర్మెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఈ మెజర్మెంట్స్ వాళ్ళు ఇచ్చిన దాని ప్రకారమే మేము కట్టించాం. నేను రిజర్వేషన్ చేస్తుండొచ్చు అయిపోయిందని చెప్పి అప్పుడు 2011 దీంట్లో ఇది ఎంఆర్ఓ ఇక్కడ కింద ఉంది కదా తహసీల్దార్, ఇది ఆర్గనైజేషన్ అయిపోయింది, ఎల్లో ఆర్గనైజేషన్ అయిపోయింది. ఇది భాస్కర్ గారు థియేటర్ దగ్గర ఫీడర్ ఛానల్ ఉంది, మరి ఆయన ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయాలి. ఆయన థియేటర్కి ఎందుకే ఫీడర్ ఛానల్ ఉంది, మీరు గమనించాలి కదా. ఇంత పోతుంది, ఇవన్నీ ప్లాటింగ్ అయిపోయింది బ్లూ కలర్ అంతా. ఇక్కడ ఉన్న అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్కి అది నైంబాయి దగ్గర లేదు. యాక్చువల్గా మన ఊర చెరువుని చంద్రబాబు నాయుడు హయాంలోనే పర్కులేషన్ ట్యాంక్ కింద కన్వర్ట్ చేశారు. పర్కులేషన్ ట్యాంక్ అంటే ఇంకుడు చెరువులు. హైకోర్టుకి ఇచ్చిన రిపోర్ట్, ఎంఆర్ఓ ఇచ్చిన రిపోర్ట్, ఇవన్నీ ఇప్పుడే. डॉक्टर बी अनुराधा कमिश्नर ऑफ पुलिस सिद्दीपेट ने जारी अपने सहावती बयान में ज़िले सिद्दीपेट की आवाम को मशवरा दिया है कि वो जारिया दशहरा तातीलात दूसरे मुकामात को जाने के मौके पर गैर मुतल्लिक़ा अफराद को अपने सफ़र से मुतालिक वाकिफ़ ना करवाएं। बिलखुसूस सोशल मीडिया या व्हाट्सएप के स्टेटस पर हरगिज़ भी मुत्तले ना करें। अपने मकानात को बेहतर ढंग से मुखाफल करते हुए बाएतिमाद पड़ोसियों को वाकिफ़ करवाएं। अपने घर में मौजूद कीमती ज़ेवरात, घरेलू अशिया की बेहतर हिफाजत के लिए महफूज मुकाम पर रखें। अपने मकानात, अहम मुकामात, कॉलोनियों में CCTV कैमरों की तनसीब के जरिए चोरी के वाक़ियात को रोकने में पहल करने का उन्होंने मशवरा दिया। कमिश्नर ऑफ पुलिस ने अपने बयान में ज़िले की आवाम को हमा वक्त मुस्तैद और चौकन्ना रहने के नए और अजनबी लोगों की आमद और रफ्त, हरकत व संकात से मुकम्मल वाक़फियत रखने और बर वक्त मुकामी पुलिस को मुत्तले करने की हिदायत दी। उन्होंने किसी भी नागहानी सूरत हाल और इत्तेफाकी तौर पर पेश आने वाले वाक़ियात पर 100 नंबर पर डायल करने या सिद्दीपेट पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर 8712667100 पर इत्तला देने की हिदायत दी और कहा कि मुकामी पुलिस आवाम की जान और माल इमला की तहफ़्फ़ुज़ में संजीदा रहेगी। आज के मसरूफ़ तरीन दौर में जहाँ अपने ही अपनों से जुदा हो रहे हैं, ऐसे माहौल में गरीब ख़ानदानों की बेटियों की फ़िक्र करना एक मिसाली कारनामा है। मेदक गंगा जमनी तहज़ीब का गहवारा है। मेदक के उफ़क़ पर ऐसी मिसाली शादियाँ अंजाम दे रहा है जो इंतहाई सादगी के साथ बग़ैर लेन देन की जा रही हैं। ऐसे ही एक जोड़े की शादी
एक फंक्शन हॉल में अंजाम पाई। तफसीलात के मुताबिक बुरोकपल्ली के मोहम्मद रफ़ी की दुख्तर की शादी मेदक नवाबपेट जिद्दा के मोहम्मद ख्वाजा के फर्जंद मोहम्मद जावेद के साथ निहायत सादगी और मिसाली अंदाज में अंजाम पाई। इस तकरीब निकाह में सिर्फ 50 मेहमानों ने शिरकत की, जो इस बात की अक्कासी करता है कि शादी को गैर ज़रूरी अखराजात से हट कर भी बाबरकत और खुशगवार बनाया जा सकता है। तकरीब में खुतबे निकाह मौलाना जावेद अली हुसामी ने पढ़ाया, जबकि निकाह की शरई कार्रवाई काजी हाफिज सैयद ख्वाजा मोइज़ुद्दीन साहब ने अंजाम दी। निकाह के बाद दुआ की गई कि ये रिश्ता दोनों ख़ानदानों के लिए बायस रहमत व बरकत साबित हो। इस मौके पर गंगा जमनी तहजीब समाजी तंजीम की जानिब से शादी के तमाम इंतजामात निहायत खुश असलूबी के साथ अंजाम दिए गए। तंजीम की टीम ने जो सादगी पर मुबनी नमूना पेश किया, इसे शरीक मुअज़्ज़िज़ीन ने खूब सराहा और कहा कि ऐसे इक़दाम से मुआशरे में मुस्बित पैगाम जाता है। इस तकरीब में सर्कल इंस्पेक्टर महेश ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की। उन्होंने इस बात पर मसरत का इजहार किया कि कम वसाइल रखने वाले ख़ानदानों के लिए समाजी तंजीमों की कोशिशें निहायत हौसला अफजा हैं। उन्होंने कहा कि सादा शादियों को फ़रोग़ देना वक्त की अहम ज़रूरत है, ताकि वालिदैन और नौजवान क़र्ज़ के बोझ से बच सकें। शादी की तकरीब में समाजी तंजीम के कायदीन मोहम्मद वसीम, मोहम्मद वाजिद, मोहम्मद मसूद, मोहम्मद नवीद, मोहम्मद आसिफ, उर्दू जर्नलिस्ट मोहम्मद रियाजुद्दीन, मोहम्मद यूसुफ अली और मोहम्मद इम्तियाज़ुद्दीन, सैयद सफदर अली के अलावा मोहम्मद फाजिल, मोहम्मद मुजीबुद्दीन फ़ारूक, मोहम्मद फ़रहान, मोहम्मद अकील के अलावा मुकामी मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये शादी दरअसल एक मिसाली निकाह है, जिससे माशरे में ये पैगाम जाता है कि शादी को दौलत और नमूद व नुमाइश का ज़रिया नहीं, बल्कि सादगी और दीन के मुताबिक अदा करना चाहिए। आज की इस मजलिस में आकर बहुत खुशी हुई। एक गरीब लड़का और लड़की की शादी हुई। बहुत से मसाइल चल रहे थे। हमारे टाउन सीआई साहब की हिम्मत पर और आपके ताउन से हमारे माशाल्लाह मौजूद काजी साहब और ये गंगा जमुना तहजीब के नौजवान दर्दमंद मिल्लत के ऐसे बहुत से काम कर रहे हैं। तकरीबन 15 शादियां ऐसे गरीबों की हुई जिनके घर आज सुकून से चल रहे हैं। और इन नौजवानों की फिक्रों को हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इन सब के कामों को अपनी कुदरत से आसान फरमावे। और ऐसे दर्दमंद आज अपने घर की आज अपने को फिक्र नहीं है, ऐसे में ये लोग गरीबों की और परेशान हालों की फिक्र में మెదక్ షాదీఖానాలో గంగా జమున తహజీబ్ సోషల్ వర్కర్ వసీం అనే టీం ఇది అమ్మాయి ఇద్దరు పెళ్లి అమ్మాయి తరఫున అమ్మాయి బీద కుటుంబానికి చెందింది వాళ్ళ పెళ్లి వీళ్ళు కలిసి చేయించారు. చాలా సంతోషంగా ఉంది. అంతకుముందు కూడా చాలా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు సేవా కార్యక్రమాలు చాలా బాగా చేస్తారు సోషల్ వర్క్. हैदराबाद के नुहा इलाके गाजुलारा अमरम में कशीदगी देखी गई, क्योंकि हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड असेस प्रोटेक्शन एजेंसी हाइड्रा के अहदेदारों की टीमों ने पुलिस की भारी जमीयत के साथ वहां पहुंचकर ये इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी। मुकामी अफराद ने इस कार्रवाई की मुखालिफत करते हुए इसकी मज़ाहमत की नाकाम कोशिश की। पुलिस ने उनको रोक दिया। सर्वे नंबर 397 में हाइड्रा के अहदेदारों ने गैर मजाज कब्जे हटाने की कार्रवाई की। इत्तलात के मुताबिक रियासती फाइनेंस कॉरपोरेशन की अराजी पर तकरीबन 300 एकड़ पर कब्जा किया गया है और कब्जा माफिया ने उसे 60 से 70 गज के प्लॉटों में तकसीम करके 10 लाख रुपए फी प्लॉट फरोख्त कर दिया। इस शिकायत के बाद हाइड्रा के अहदेदार और मीरचल जिले के कलेक्टर ने हफ्ते को वहां का दौरा किया था और तफसीलात हासिल की थी। उन्होंने तस्दीक की थी कि कब्जे की गई अराजी की जुमला मालियत तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए है। इसके पेश नज़र इतवार को भारी नफरी के साथ इन कब्जों को बर्खास्त करने के लिए हाइड्रा की जानिब से कार्रवाई की गई। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी
कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.